डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 43,233 रुपये पे। तो बैंक निफ्टी ने रफली 233 पॉइंट अपने आप को ऊपर जाके क्लोज किया है। अब देखते हैं कि ट्यूसडे के सेशन में बैंक निफ्टी अपने आप को किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। ट्यूसडे के सेशन के लिए अगर हम बैंक निफ्टी का डे टाइम फ्रेम में जो बैंक निफ्टी को मैं देख पा रहा हूँ, बैंक निफ्टी के 43,500 और 600 का एक हार्डल का पॉइंट है। ये भी एक बैंक निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये वाला पॉइंट 43,500 और 43,600 का जो जोन होगा वो बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर अपने आप को होल्ड करेगा तो बैंक निफ्टी आपको हाई के पास तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ये लेवल लेकिन बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है और ये बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है अगर रिवर्सल लिया बैंक निफ्टी ने तो। अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे हम बैंक निफ्टी को ट्यूसडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन को देखिएगा ध्यान से कि बैंक निफ्टी कितनी रेस्पेक्ट कर रहा है उस ट्रेंड लाइन की। ये ट्रेंड लाइन देखिए आप, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन को देखिए, हम मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन को ऊपर जाता है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आगे देखिए कितना अच्छा मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। देखिए मार्केट यहीं पे आया और यहाँ पे आके ऊपर चला गया। अब मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में कहा था, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट किया था, मैंने आपसे कहा था 43,080 रुपये का जो पॉइंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है तो मार्केट में आपको 200 पॉइंट का वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगा। वो मैंने क्यों कहा था, मैं आपको समझाता हूँ कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना क्यों उसके ऊपर, मतलब मैं फोकस क्यों कर रहा था उसके ऊपर, मैं आपको समझाता हूँ ताकि सो दैट कि आने वाले टाइम पे आप भी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएँ। अब मैंने आपको इसलिए कहा था क्योंकि देखिए मैंने दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट करने का रीज़न बता रहा हूँ कि मैंने इतना स्ट्रॉन्ग क्यों। मार्केट पहले आता है ऊपर, इसी पॉइंट के आसपास आता है, देखिए मार्केट ने यही हाई बनाया, हाई ये देखिए मार्केट 43,081 रुपये का। अब मार्केट ने हाई बनाने का मार्केट स्पीड से नीचे आया। अब जो यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं, जो कॉल राइटर है यहाँ पे उन्होंने कॉल शॉर्ट करी होगी, वो यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा अपना, या कॉल उनकी होल्ड होगी। मान लेते हैं उनकी कॉल होल्ड होगी, कॉल जो शॉर्ट करके बैठे हैं। अब मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे रेंज बनाने लगा। अब जो यहाँ पे मार्केट जब यहाँ से नीचे आई तो लोगों के दिमाग में क्या साइकोलॉजी बनी कि मार्केट शॉर्ट हो रही है, मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी गिर सकती है। अब क्या हुआ, मार्केट ने क्या हुआ 800 का 10 के आसपास लो बनाया, फिर मार्केट एक रेंज बनाने लगा। रेंज बनाने के टाइम पे जब से रेंज बना रहा था ये, तभी एक मार्केट ने हमें सिग्नल मार्केट दे रहा था कि अगर मैंने अपने हाई को ब्रेक कर दिया तो 200 पॉइंट का क्लियर कट मूवमेंट मार्केट हमें इस रेंज में क्लियर कट बता रहा था कि अगर मैंने हाई को ब्रेक करा तो मैं 200 पॉइंट क्लियर कट ऊपर निकल जाऊंगा। क्यों मार्केट में मूवमेंट क्यों आया, क्योंकि जो यहाँ पे ये सोच के बैठे थे कॉल राइटर कि मार्केट शॉर्ट होगी, जैसे ही इसने हाई को निकाला उन्होंने अपनी पोजीशन को कवर किया, तुरंत उनके एसएल हिट होना स्टार्ट हुए। क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर बड़ी पोजीशन बनाता है, कॉल राइटर के जो अमाउंट यूज़ कर रहा है, बड़ा अमाउंट यूज़ कर रहा है, बड़ी पोजीशन बना रहा है। जब यहाँ पे जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया और उनके एसएल हिट होना स्टार्ट हुए, तभी मार्केट ने मूवमेंट लिया। तो ये जो कैंडल है रफली 214 पॉइंट की कैंडल है ये। मार्केट 43,000 हाई को ब्रेक करके मार्केट ने रफली 214 पॉइंट का वन वे मूवमेंट दिया है आपको। अब बात करते हैं कि ट्यूसडे के सेशन में हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ट्यूसडे के सेशन की अगर हम बात करें तो ट्यूसडे के सेशन में सबसे बेस्ट ट्रेड जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि मार्केट क्या करे, 43,100, 43,080 और 43,200 के बीच में ओपन हो, इसी जोन में ओपन हो। इसी जोन में ओपन होने के बाद मार्केट 15-20 मिनट का टाइम स्पेंड करने के बाद जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा, मेरा पहला टारगेट होगा 43,250 रुपये का, दूसरा टारगेट होगा 43,350 का, और तीसरा टारगेट होगा 43,450 का, और फोर्थ टारगेट होगा मेरा 43,550 रुपये का। ये मेरे ऊपर की साइड में टारगेट होंगे। ये सबसे बेस्ट ट्रेड मुझे लग रहा है। मार्केट गैप अप ओपन ना हो, मार्केट इसी रेंज में ओपन हो, रेंज में ओपन होने के बाद जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा मेरे क्लियर कट टारगेट ऊपर के लिए ओपन हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, अगर गैप अप ओपन हो गया तब थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर 500-600 के बीच में ओपन हो गया तब मैं बिल्कुल बाय करने का प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे मार्केट की मुझे बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिख रही है, तो वहां पे उस जोन में आके मैं बाय नहीं करूंगा। या तो मार्केट क्या करे, उसी जोन में ओपन होने के बाद यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन लग रही है कि 500 के 600 के जोन में अगर ओपन होता है तो जो नीचे से बाइंग करके बैठे हैं, जिन्होंने नीचे से पोजीशन होल्ड करके बैठे,
वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मैं यहाँ तक के लिए इसको या तो एक ट्रेड प्लान करूंगा शॉर्ट साइड में, अगर कुछ ऐसा सेटअप बनता है मैं। लेकिन अब जो पिक्चर बैंक निफ्टी तैयार करी है, अगर शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान भी करूंगा तो मैं बड़ी क्वांटिटी प्लान नहीं करूंगा, छोटी क्वांटिटी प्लान करूंगा। इस जोन में तो मैंने बड़ी क्वांटिटी प्लान की थी, क्यों? क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रही थी मेरे। लेकिन बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, किसी भी रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो अब मैं इस जोन में अगर शॉर्ट करूंगा तो छोटी क्वांटिटी के साथ शॉर्ट करूंगा, और मैं टारगेट यही लूंगा जो प्रीवियस बैंक निफ्टी का हाई था 200-250 रुपए तक, 250 रुपए तक के मैं टारगेट यहाँ पे लेने का एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ तक के टारगेट मुझे मिल जाए। अगर मान लेते हैं बैंक निफ्टी 400 या 600 की जोन में घूमता रहता है, यहाँ पे अगर 400 या 600 की जोन में 1.5 घंटे 2 घंटे टाइम स्पेंड करेगा, जो भी मार्केट पहला लो बनाएगा उस लो को ब्रेक ना करे, और एक 200 पॉइंट की रेंज में कम से कम यहाँ पे मैं 1.5-2 घंटे एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट को घूमना चाहिए। यहाँ पे अगर 1.5-2 घंटे घूमने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तब मैं बाइंग की पोजीशन में इंटरेस्टेड रहूंगा, और पहला टारगेट लूंगा 42,680 रुपए का, सेकंड टारगेट लूंगा 42,750 रुपए का, थर्ड टारगेट होगा मेरा 42,880 रुपए का। ये मेरे ऊपर के साइड में टारगेट होंगे अगर मार्केट नीचे नहीं आता, यही रेंज में घूम के और मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है। तो अब मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट दो सिचुएशन लेते हैं, अगर मार्केट मान लेते हैं 43,000 के आसपास ओपन होता है, 43,000 और 43,100 के बीच में, तब भी ये अच्छा ट्रेड हो सकता है। अगर यहाँ पे 43,000 43,100 के बीच में ओपन होता है, पहली कैंडल कोई हैमर देता है, तो मैं बाय करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, बाय करूंगा। मैं पहला टारगेट लूंगा 43,125 रुपए का, दूसरा टारगेट लूंगा 43,250, और तीसरा टारगेट लूंगा मैं 43,350 रुपए का। ये मेरे ऊपर के साइड में टारगेट होंगे। अब मान लेते हैं कि मार्केट और बड़ा गैप डाउन ओपन कर, अगर मार्केट 42,800 के आसपास यहाँ पे ओपन करता है यहाँ पे, तो ये भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बायर एक्टिव हो रहा है। यहाँ पे इस जोन में बायर एक्टिव हो रहा है। प्रीवियस सेशन में देख रहे हैं ये मार्केट के लिए 42,800 रुपए का जो जोन है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई बाय करने की जल्दबाजी मत करना। यहाँ पे बाय तभी करना जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ, तभी यहाँ पे बाय करने में। ये नहीं है कि मार्केट 42,800 के आसपास ओपन हुआ, पहली कैंडल कोई हैमर बनी, आप तुरंत बाय मत करना। ये ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ होल्ड होने देना। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट होल्ड करता है तो आप क्लियर कट बाय कर सकते हो। टारगेट लेना 42,950 का, और सेकंड टारगेट लेना 43,080 रुपए का, थर्ड टारगेट लेना 43,125 रुपए का। ये मेरे ऊपर के साइड में टारगेट होंगे, सब्जेक्ट टू डेट कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड होना स्टार्ट हो जाए। अब अगर हम शॉर्ट साइड का व्यू बनाए, शॉर्ट साइड का व्यू मेरा तभी बनेगा जब मार्केट 42,800 रुपए के नीचे अपने आप को होल्ड करेगा। मान लेते हैं मार्केट 42, यहाँ से मार्केट मान लेते हैं यहाँ पे ओपन हो जाता है 43,000 के आसपास, और मार्केट यहाँ पे और यहाँ पे रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद मार्केट जैसे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद, या तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऐसे करके घूमे, एक प्राइस एक्शन बनाए 42,800 के आसपास आके, और यहाँ ऐसे करके ऊपर घूम के प्राइस एक्शन बनाए। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे ऊपर जाए मार्केट, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ क्रिएट करे, यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे बियरिश सिग्नल दे, तब मैं यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड रहूँगा। शॉर्ट साइड में अभी मेरा व्यू थोड़ा कम रहेगा। शॉर्ट साइड में व्यू मैं तभी बनाऊंगा जब मार्केट 42,800 के नीचे होल्ड करेगा, या यहाँ वहाँ पे मुझे कोई ऐसा सिग्नल देगा, तभी मैं मार्केट को शॉर्ट साइड में इंटरेस्टेड रहूँगा। बाइक साइड में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा जो मार्केट का इस समय मूवमेंट चल रहा है। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर किसी ने मेरा एप्लीकेशन, हम ड्यूरिंग द मार्केट सेशन हम कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स कमोडिटीज़ के, शेयर्स के, बैंक निफ्टी के, निफ्टी के चार्ट्स हम कमोडिटी अपने मेरी क्लिनिक एप्लीकेशन में मैं अपलोड कर रहा हूँ ड्यूरिंग द मार्केट। तो प्लीज़ अगर किसी ने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक उसका पोस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको जाके डाउनलोड कीजिएगा और उसको सीखिएगा, देखिएगा कि मैं कैसे चार्ट अपडेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ प्लीज़। और अगर किसी ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स वगैरह जो भी है अपडेट कर रहे हैं, प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिएगा और उसको बेनिफिट लीजिएगा। ओके फ्रेंड, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन।